सुलह हसन तो मनसूख हो चुकी, उसकी तो किसी शर्त पे हजरत हसन की जिंदगी में अमल नहीं हुआ, उल्टा हजरत हसन को जहर दे के मार दिया। सुलह हसन तो मनसूख हो चुकी, उसकी तो किसी शर्त पे हजरत हसन की जिंदगी में अमल नहीं हुआ, उल्टा हजरत हसन को जहर दे के मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अहबाब ज़िबाकार, सुना आपने, ये है बदनामे ज़बाना शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने झूठ बोलने में PhD की हुई है, जो सहाबा अहले बैत का गुस्ताख है और इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और फितना ये शख्स है। ये कहता है कि सुलह हसन जो है, अब इसका लबो लहजा चेक करें कि इमाम अली मुकाम का नाम लेते हुए इसको ज़रा तमीज़ नहीं है कि किसी शख्सियत का नाम, किसी आला शख्सियत का नाम किस तरीके से लेना चाहिए, अदब से नाम लेना चाहिए। ये अहले बैत का दिफा कर रहा है, ये दिफा करने का इसका तरीका है। और इमाम अली मुकाम का नाम लेते वक्त इसका लबो लहजा चेक करें, ये किस तरह बोल रहा है। कहता है सुलह हसन तो जो है वो इमाम हसन की ज़िंदगी में मनसूख हो चुकी, उनकी किसी शर्त पर जो उन्होंने शराइत लिखी थी सुलह करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में अमल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनको जहर देकर मार दिया गया। यानी ये सारा जो ना इल्ज़ाम वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लगाता है और ये दावा करता है। ये सुन लिया आपने उसका दावा, लेकिन इस पर दलील क्या है? कोई नहीं। कोई सनद पेश करे कि फलां ये जो शराइत थी, इन शराइत पर सुलह हुई थी, उन जो शराइत लिखी गई थी उनकी कोई सनद कोई नहीं। इमाम अली मुकाम की जो सुलह हुई थी वो गैर मशरूत हुई थी, उसकी कोई शर्त नहीं लिखी गई थी। ये जो शर्त का डंडोरा पीटते हैं रवाफिज़, शिया और तफजीली, इनके पास अगर कोई सनद है तो हमें दिखाई जाए। बात सनद से होनी है। अगर आप ये कहते फतहुल बारी में ये लिखा है, फलां किताब में ये लिखा है, मैं कहता हूँ जिन किताबों के तुमने नाम लेते हो उन किताबों में जो जो लिखा वो सब आप मान लोगे। किताब में किसी बात का आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन किताबों में तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े फजाइल भी लिखे हुए हैं। क्या आप लोग उनको मानते हो? उस वक्त आपको सनद याद आ जाती है, हालांकि सनद से लिखे हुए हैं। उस वक्त आपको सनद पर भी तहकीक याद आ जाती है, उस वक्त आप मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो जब उन किताबों में उन आइम्मा मुहद्दिसीन ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल बयान किए, उनको आप नहीं मानते, तो जो ये बगैर सनद के किसी ने कोई बात लिख दी कि ये शराइत थी तो उसको आपने मान लिया, उसको 100% आपने यकीन कर लिया, इसलिए कि वो आपके मौक़िफ़ की वो बात तईद करती है। तो मिर्ज़ा साहब बगैर सनद के आपके सारे दावे, सारे झूठे दावे बेकार हैं। बल्कि आप ये दावा करके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जुटला रहे हैं। ये सुलह कोई आम सुलह नहीं थी, ये सुलह किसी दो शख्सों इमाम हसन और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान सुलह नहीं थी। ये वो सुलह थी जिसकी बिशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में देकर गए थे अपनी उम्मत को। और इन दो शख्सों की सुलह नहीं कह गए थे, वो कह गए थे ये दो अजीम जमातों की सुलह होगी। और इन दोनों जमातों को अजीम जमातें कहाँ मुसलमानों की, और आप उन जमात पर एतराज़ कर रहे हैं कि उनकी जो शराइत थी उन पर अमल नहीं हुआ और इमाम हसन की ज़िंदगी में उन पर किसी शर्त पर अमल नहीं किया गया। अगर मिर्ज़ा साहब, अगर आपके पास इल्म है, आपके दावा पर कोई दलील है, तो कोई एक सनद पेश कीजिए कि ये शराइत थी सुलह की। बगैर सनद के आपकी हर दावा बेकार है, हर दावा बकवास है। और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप जितनी भी बकवास कर लें, अल्लाह ने उनकी शान कुरान में बयान की, उनकी शान कम होने वाली नहीं है। अहले सुन्नत है उनकी शान बयान करने के लिए, उनकी शान को मानने के लिए। तुम नहीं मानते, तुम्हारे जैसे राफिज़ी हजारों हैं, लाखों हैं जो नहीं मानते, तो क्या उनकी शान कम हो जाती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को, उसके वजूद को, उसकी तौहीद को, उसकी उलूहियत को लाखों करोड़ों लोग हैं जो नहीं मानते, तो क्या उसकी मेरे रब की जो शान है वो कम पड़ जाएगी? कभी नहीं होगा। तो ये जो आपका दावा था ना, ये बिल्कुल झूठा है। अगर ता क़यामत तक, वक़्त ता क़यामत आपके पास कोई सनद है, सही सनद, तो वो पेश करें कि ये इमाम हसन और इमाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान जो सुलह हुई, उसकी सनद जो सही सनद है वो ये है। सनद सही होनी चाहिए, वो आपने पेश करनी वक़्त ता क़यामत। और ये जो सुलह हुई थी, ये वो मुबारक सुलह थी जिसकी बिशारत में मेरे करीम आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से अपनी उम्मत को फरमा कर गए हैं। वो क्या थी? सही बुखारी, और सही बुखारी और मुस्लिम सहाह सित्ता समेत और कुतुब शिया समेत मेरे पास 52 किताबों के हवाले आजात मैंने लगा कर रखे हैं। इस हदीस पर, इस मेरे करीम आका के फरमान पर 52 किताबों के हवाला जात मेरे पास मौजूद है। इससे भी ज्यादा होंगे तो वो होंगे, मैंने कौन सा हाफिजुल हदीस होने का दावा किया है, तो इससे ज्यादा भी हवाला जात हो सकते हैं, लेकिन 52 किताबें मेरे पास मौजूद है इस हदीस पर कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तवील हदीस है, मैं उतना हिस्सा बयान करता हूँ जितना ये मेरा मौजू है। मेरे करीम आका मिंबर पर तशरीफ फरमा थे और हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पहलू में बिठाया हुआ था। कभी वो लोगों की तरफ देखते और कभी इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की देखते, उनकी तरफ देखते और फरमाने लगे, इन नबनी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा सैयद है, ये जो मेरा बेटा मेरे पहलू में बैठा हुआ है ये सैयद है। वाला अल्लाहु अन युस्लिहा, मिर्जा साहब ये कानों की खिड़कियां खोलकर मेरे करीम आका के अल्फाज समात फरमाए। उन्होंने क्या इरशाद फरमाया है? वाला अल्लाहु अन युस्लिहा बिही, कि इसके जरिए, ये जो मेरा बेटा सरदार है, इसके जरिए इस बैन फ़िअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, कि मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान अल्लाह सुलह करवाएगा। ये सुलह अल्लाह ने करवाई है मिर्जा साहब, जिसको आप मान नहीं रहे। सिर्फ तारीख की झूठी रवायात की बिना पर, झूठी जो किताबों में किसी ने लिख दिया, बगैर सनद के लिख दिया, वो सही हदीस आपको, आप बुखारी और मुस्लिम सहाह सित्ता की और दीगर मुतअद्दिद किताबों की सही हदीस छोड़कर आप तारीखी किताबों के पीछे भागते हैं और उस झूठ को सच समझते हैं। और ये वो सुलह है, मेरे करीम आका फरमाते हैं, वाला अल्लाह अन युस्लिहा बिही, ये अल्लाह ने सुलह करवाई है। किसके दरमियान? अजीम फ़िअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, कि ये मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान अल्लाह सुलह कराएगा मेरे बेटे हसन के जरिए। तो ये तो सुलह अल्लाह ने करवाई थी। तो जिनके दरमियान अल्लाह सुलह करवाए तो क्या उनकी इस तरह की सुलह होगी कि ऊपर ऊपर से, जिस तरह तुम लोग बयान करते? नहीं जी, सुलह तो ऊपर ऊपर से हुई थी, सुलह तो मशरूत हुई थी, सुलह तो इस वजह से हुई थी, सुलह तो उस वजह से हुई थी। ये तो मेरे करीम आका की आप बिशारत को जुटला रहे हैं, उनकी दी हुई गैबी खबर का इनकार कर रहे हो। क्या मेरे करीम आका की जुबान पर आपको इतबार नहीं है? उन्होंने जो क़यामत तक की खबरें दी हैं, उन्होंने जो फितरों की खबरें दी हैं, उन्होंने जो दज्जाल की खबरें दी हैं, उन्होंने जो कहा मेरे बाद 30 झूठे कज़्ज़ाब आएंगे, नबुव्वत का दावा करेंगे, वो सारी की सारे फिर आपके असूल के मुताबिक खबरें जुटला दिए जाए कि नबी की माज़अल्लाह खबर जो होती है वो सच्ची नहीं होती। जब आप सारी खबरों को मानते हैं तो इस खबर को क्यों नहीं मानते कि अल्लाह इसके जरिए दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा? तो जिसको करीम आका ने अजीम जमात कहा है, उसके सरबराह की शान क्या होगी? दोनों जमातों को अजीम जमातें कहा, और दोनों जमातों के सरबराह कौन थे? एक के अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे के इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो दोनों जमातों के जो सरबराह हैं, जो अमीर हैं, उनकी शान क्या होगी? जिन जमातों के मेरे करीम आका ने अजीम जमातें कहा, तो उनके दरमियान अल्लाह ने सुलह करवाई। तो जिनकी सुलह अल्लाह करवाए, क्या उस सुलह में कोई नक्स हो सकता है? कोई खराबी हो सकती है? कोई परेशानी हो सकती है? कोई धोखा, फरेब, झूठ, फराड हो सकता है? ये फराडी आप हैं, झूठे आप हैं, धोखेबाज आप हैं। इसलिए आपको मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर भी जो है ना, वो भी एतबार नहीं है। लेकिन मेरे करीम आका की ज़ुबान तो वो है कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि ये ज़ुबान वो ज़ुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये इश्क वाले लोगों से पूछिए कि मेरे आका की ज़ुबान मुबारक का क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है। वो जब भी बोलते हैं अल्लाह की वही से, अल्लाह के अता करदा इल्म से बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। तो उनकी हर बात हमारे लिए तो हरफ आखिर है, हम उस पर यकीन रखते हैं। तुम लोग तारीखी किताबों के पीछे भागो और करीम आका के जो फरमान है उसको जुटला दो, वो तुम्हारी मर्जी। क्योंकि बेइश्क मोहम्मद जो भी पढ़ते हैं, बुखारी आता है, बुखार उसको नहीं आती। बुखारी अपनी टेबल पे सबसे पहले बुखारी रखी होती है, और आज बुखारी की हदीस का इनकार कर दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सबसे पहले ये बुखारी में ये लिखा है, मुस्लिम में ये लिखा है, बुखारी में ये लिखा है, सबसे पहले आगे बुखारी रखी होती है। तो ये बुखारी में ही ये लिखा है कि ये अजीम जमातें हैं दोनों, इसकी तारीफ बयान की दोनों जमातों की। तो आज बुखारी किधर गई मिर्जा साहब? कि अब बुखारी याद नहीं आई? अब बुखारी का मुकाम और मर्तबा भूल गया? अब ये भूल के कि सबसे मुस्तनद और अच्छी और अजीम तरीन किताब बुखारी शरीफ है, अब आपको याद नहीं आ रही? क्यों नहीं याद आ रही? कि इसमें अमीर मुआविया के फजाइल हैं, इमाम हसन के फजाइल हैं।
کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن مرزا صاحب کیا جانے کہ وہ کیا ہوتی ہے. اصولات منسوخ ہو گئی جی. امام دی زندگی جو کوئی شرط عملی ہے, شرط ہے کہڑی سی مرزا صاحب, وہ تو دسو. وہ کوئی سند پیش کرو کہ جو مرضی جھوٹھی بکواس کری جو لوگ ہوتے عمل کر لیں گے کہ لوگوں نے پاگل سمجھے. تو آپ تو ہے لوگوں نے بھی سمجھے پاگل. لوگ جاہل تے لگے بیٹھے ہیں جڑے واہ واہ کرتے رہتے ہیں. اچھا انج ہو گیا, انج ہو گیا, بند کمرے چ بیٹھ کے رولا پایا تو وہ واہ واہ کری جان دے. اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے وقت تا قیامت. جو صلح کی شرائط لکھی گئی ہیں وہ سند کے ساتھ آپ نے پیش کرنی ہے مرزا صاحب.